लैंड 2.5 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने सी गॉड तांगसान की पावर सील कर दी और गॉड रियल्म को कब्जे में ले लिया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहाड़ों की एक लंबी श्रृंखला पार करने के बाद गॉड ऑफ इमोशंस और बटरफ्लाई गॉड ने अपनी रफ्तार कम कर दी। पहाड़ की चोटी पर रुककर गॉड ऑफ इमोशंस ने दूर देखा। आगे घना जंगल, उसके बीच से बहती नदियां और हर तरफ फैली हुई धुंध। पूरी जगह रहस्यमयी और खतरनाक लग रही थी। यही है? गॉड ऑफ इमोशंस ने पूछा। बटरफ्लाई गॉड ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, डैड ने जो लोकेशन दी थी वो इसी जंगल के कोर में है। फिर उसकी आवाज़ थोड़ी कांप गई। युहाव, क्या हम सच में डैड और मॉम को बचा पाएंगे? गॉड ऑफ इमोशंस ने उसे अपने कंधे से लगा लिया। चिंता मत करो, हम जरूर बचाएंगे। अचानक गॉड ऑफ इमोशंस की आंखें क्रिस्टल गोल्ड रंग में बदल गईं। ये साधारण रोशनी नहीं थी, ये डिवाइन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस थी। बिना किसी सोल फ्लक्चुएशन के पूरा जंगल उसके दिमाग में 3D मैप की तरह उभर आया और वही जानकारी उसने बटरफ्लाई गॉड के साथ भी शेयर कर दी। ये उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी थी। पहले ह्यूमन वर्ल्ड में मेंटल डिटेक्शन एंड शेयरिंग, और गॉड रियल में आकर ये इवॉल्व होकर बन गया स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस डिटेक्शन। इस लेवल पर अगर सामने वाला लॉ एनफोर्सर से भी नीचे हो तो उसे पता तक नहीं चलता कि उसे स्कैन किया जा चुका है। जंगल के अंदर बहती नदियां, रंगीन जहरीली धुंध और कई जगह पावरफुल ऑराज। गॉड ऑफ इमोशंस ने गंभीर आवाज में कहा, इस फॉरेस्ट में डिवाइन बीस्ट्स हैं। गॉड रियल में डिवाइन बीस्ट्स वही होते हैं जो ह्यूमन वर्ल्ड में जानवर, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। और यही बात उसे एक पुराने ड्रैगन गॉड की याद दिला गई। डोलुओ कॉन्टिनेंट के प्राचीन युग में पूरी दुनिया पर ड्रैगन क्लैन का राज था। उनका एंसेस्टर ड्रैगन गॉड अपनी शेयर टैलेंट से गॉड बना और गॉड रियल्म पहुंचा। लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि गॉड रियल्म कमिटी उसे कंट्रोल करना चाहती थी। ड्रैगन गॉड ने इनकार कर दिया। यहीं से गॉड्स वर्सेस डिवाइन बीस्ट्स वॉर शुरू हुआ। ड्रैगन गॉड ने अन्य डिवाइन बीस्ट्स को साथ लिया और गॉड रियल्म के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। आखिरकार गॉड ऑफ गुड, गॉड ऑफ इविल, गॉड ऑफ शूरा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और गॉडेस ऑफ लाइफ, इन पांचों ने मिलकर ड्रैगन गॉड को हराया। लेकिन कीमत बहुत भारी थी। मरते वक्त ड्रैगन गॉड ने खुद को 2 हिस्सों में बांट दिया। गोल्डन ड्रैगन किंग, प्योर फिजिकल पावर, सिल्वर ड्रैगन किंग, 6 एलिमेंट्स कंट्रोल। गोल्डन ड्रैगन किंग को गॉड रियल में ही मार दिया गया, लेकिन सिल्वर ड्रैगन किंग टाइम स्पेस टर्ब्यूलेंस में भाग गया, भारी घायल अवस्था में। इस युद्ध ने गॉड रियल्म को लगभग तोड़ दिया। आधे से ज्यादा गॉड्स खत्म हो गए। गॉड रियल्म को संभलने में सैकड़ों साल लगे और ह्यूमन वर्ल्ड के हिसाब से ये थे 10,000 साल। गॉड ऑफ इमोशंस ने गहरी सांस ली। इतिहास खुद को दोहरा सकता है, और अगर ड्रैगन गॉड जैसा कोई थ्रेट फिर उठा तो गॉड रियल्म फिर से तबाही के कगार पर पहुंच सकता है। गॉड ऑफ इमोशंस को ये पावरफुल क्रीचर्स पहले भी मिल चुके थे। जब वो डुलुआ कॉन्टिनेंट में था, उस दुनिया में इन्हें सोल बीस्ट्स कहा जाता था। लेकिन आज के गॉड रियल्म के डिवाइन बीस्ट्स पहले जैसे नहीं हैं। ये किसी गॉड पोजीशन के मालिक नहीं हैं, सिर्फ एंशिएंट डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन से जन्मे हैं या गॉड रियल में नेचुरली पैदा हुए हैं। गॉड पोजीशन ना होने की वजह से इनकी हेवन अर्थ एनर्जी अब्जॉर्प्शन स्पीड देवताओं से सिर्फ 1/10वां है। इसीलिए अब गॉड रियल में ड्रैगन गॉड जैसा कियोस दोबारा पैदा नहीं हो सकता। फिर भी कमज़ोर होने के बावजूद कुछ डिवाइन बीस्ट्स अब भी बेहद डेंजरस हैं, और इस फॉरेस्ट में गॉड ऑफ इमोशंस ने सैकड़ों डिवाइन बीस्ट ऑराज महसूस की। ये बात उसे एक्स्ट्रा कॉशियस बना रही थी। फर्स्ट लेवल गॉड होने के बावजूद वो डिवाइन बीस्ट से डरता नहीं था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। डिवाइन बीस्ट्स देवताओं से नफरत करते हैं। अगर लड़ाई हुई तो फॉरेस्ट के अंदर जो लोग डांगसान और श्याओवू को गार्ड कर रहे हैं, उन तक खबर पहुंच सकती है। हमें इनविजिबल होकर जाना होगा, गॉड ऑफ इमोशंस ने कहा। लेकिन बटरफ्लाई गॉड ने चिंता जताई। डिवाइन बीस्ट्स ब्रीथ डिटेक्शन में बहुत शार्प होते हैं। कॉन्शियसनेस तो नहीं, लेकिन हमारी प्रेजेंस पकड़ लेंगे। गॉड ऑफ इमोशंस की आंखों में ठंडक चमकी। तो फिर लड़ाई ही रास्ता है। बटरफ्लाई गॉड मुस्कुराई। बहुत समय हो गया तुम्हारे साथ लड़ते हुए। गॉड रियल में वो भले ही शांत लाइफ जी रही थी, लेकिन डुलुओ कॉन्टिनेंट में वो भी टॉप टियर फाइटर थी। अगले ही पल बटरफ्लाई गॉड ने वॉइड की तरफ हाथ बढ़ाया। गोल्डन लाइट फूटा और उसके हाथ में गोल्डन स्पीयर प्रकट हो गया। दोनों सिरों से तेज पूरा स्पीयर सुनहरी चमक में डूबा हुआ। हल्की सी ड्रैगन रॉर हवा में गूंज उठी। ये था गोल्डन ड्रैगन स्पीयर।
जब ड्रैगन गॉड मरा था, गोल्डन ड्रैगन किंग का एक रिब इस स्पीयर में बदल गया था। बाद में पोसाइडन के हाथ लगा और उसने इसे अपनी बेटी को सौंप दिया। इस स्पीयर में भयानक डिस्ट्रक्टिव पावर है। किसी भी जीव की वाइटैलिटी अब्जॉर्ब कर सकता है, खुद की एनर्जी रिप्लेनिश कर सकता है। लेकिन इसमें एक और बड़ा रहस्य था, 9 लेयर सील। पोसाइडन ने बताया था ये सील सिर्फ उसी के लिए खुलेगा जो गोल्डन ड्रैगन किंग की शक्ति इनहेरिट करे। गॉड रियल्म कमिटी भी इसे जबरदस्ती नहीं खोल सकती। अब बटरफ्लाई गॉड के हाथ में गोल्डन ड्रैगन स्पीयर था। गॉड ऑफ इमोशंस ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी दूसरी हथेली में एक फेंट ब्लू लाइट चमकी। ध्यान से देखने पर पता चलता वो एक 7 इंच लॉन्ग डार्क नाइफ थी जिसमें कभी-कभी एक घोस्ट फेस झलकता था। गॉड ऑफ इमोशंस और बटरफ्लाई गॉड जैसे ही फॉरेस्ट की तरफ उड़े, हवा में उनके चारों तरफ की लाइट अचानक डिस्टॉर्ट हुई और अगले ही पल दोनों गायब। ये था इमोशन गॉड की स्पेशल एबिलिटी, सिम्युलेशन। ये सिर्फ इनविजिबल होना नहीं है, बल्कि आसपास के पूरे एनवायरनमेंट को कॉपी कर लेना। इतना परफेक्ट कि डिवाइन बीस्ट्स भी डिटेक्ट नहीं कर पाते। फॉरेस्ट में घुसते ही गॉड ऑफ इमोशंस ने अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस पूरी तरह खोल दी। वो बटरफ्लाई गॉड को उन रास्तों से ले जा रहा था जहां बीस्ट ऑरा सबसे कम था। अजीब बात ये थी कि इतनी सारी डिवाइन बीस्ट्स होते हुए भी कोई जागा नहीं, कोई अटैक नहीं हुआ। फिर भी गॉड ऑफ इमोशंस जरा भी केयरलेस नहीं था। वो उड़ते वक्त जमीन को छू ही नहीं रहा था, हमेशा 3 फीट ऊपर फ्लोटिंग। थोड़ी देर बाद उसकी परसेप्शन साफ हुई। फॉरेस्ट के बिल्कुल कोर में एक छोटी झील थी, डायमीटर लगभग 500 मीटर। फॉरेस्ट की सारी नदियां उसी झील में आकर मिल रही थी, जो लॉजिकली पॉसिबल नहीं लग रहा था। झील के ऊपर हल्की हरी मिस्ट तैर रही थी, जिसमें लाइफ एनर्जी भरी हुई थी। झील के बीचों बीच एक 20 मीटर ऊंचा स्टोन पिलर और उसके ऊपर एक कासल जैसा स्ट्रक्चर। लेकिन जैसे ही गॉड ऑफ इमोशंस की कॉन्शियसनेस उस बिल्डिंग के पास पहुंची, एक जबरदस्त सोल बैरियर ने उसे तोड़ दिया। फर्स्ट लेवल गॉड की कॉन्शियसनेस भी उसके अंदर नहीं जा सकी। बटरफ्लाई गॉड और पोसाइडन के कनेक्शन से गॉड ऑफ इमोशंस ने कंफर्म कर लिया, तांग सान यहीं कैद है। बिल्डिंग में और भी लोग हो सकते हैं। अब टारगेट क्लियर था। दोनों ने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी गॉड ऑफ इमोशंस को कुछ गलत महसूस हुआ। उसने इंस्टिंक्टिवली स्पीड स्लो की और तभी जमीन से एक भयानक सेक्शन फोर्स फूट पड़ी, इतनी तेज कि फर्स्ट लेवल गॉड भी कंट्रोल खो बैठा। गॉड ऑफ इमोशंस ने तुरंत रिएक्ट किया, बटरफ्लाई गॉड को पकड़ा, अपनी डिवाइन पावर जमीन की तरफ भेजी, बटरफ्लाई गॉड को ऊपर उछाल दिया। बटरफ्लाई गॉड के पिंक ब्लू विंग्स फटाक से खुले, गोल्डन ड्रैगन स्पीयर ऊपर उठी। दोनों की डिवाइन पावर मर्ज होकर सक्शन को रोकने लगी, लेकिन जमीन चमकदार पीली मिट्टी में बदल गई। गॉड ऑफ इमोशंस के पैर आखिरकार जमीन को छू ही गए और अगले ही पल पीली मिट्टी उसके शरीर को जगड़ने लगी और अंदर खींचने लगी। लेकिन पैनिक नहीं, गॉड ऑफ इमोशंस की आंखें आइस ब्लू हो गईं। भयानक ठंडी डिवाइन एनर्जी उसके पैरों से फूट पड़ी। पीली मिट्टी एक पल में फ्रीज होकर हार्ड हो गई। सक्शन था, लेकिन जमीन अब खींच नहीं पा रही थी। गॉड ऑफ इमोशंस ने अपनी कॉन्शियसनेस सिर्फ पैरों के आसपास फोकस की और अगले ही पल उसकी नजर एक पॉइंट पर गई। बटरफ्लाई गॉड ने बिना सोचे गोल्डन ड्रैगन स्पीयर फेंक दी। गोल्डन स्पीयर के साथ एक छोटा गोल्डन ड्रैगन लिपटा हुआ था। डिवाइन पावर एक्सप्लोड हुई और स्पीयर सीधे उस पीली जमीन में धंस गई। जैसे ही गोल्डन ड्रैगन स्पीयर उस चमकती पीली जमीन में धसी, अगले ही पल पूरा जंगल कांप उठा। सैकड़ों मीटर तक जमीन तेज पीली रोशनी से चमकने लगी और फिर एक भयानक दहाड़ गूंजी। पीली मिट्टी पागलों की तरह घूमने लगी और कुछ ही सेकंड में एक 10 मीटर ऊंचा विशालकाय प्राणी पूरा बन गया। उसका शरीर पूरी तरह ब्राइट येलो सॉइल से बना था। चेहरा नहीं, बस 2 डार्क रेड आंखें और उससे निकलती भयानक अर्थ एलिमेंट ऑरा। गॉड ऑफ इमोशंस चौंक गया, ये क्या है? बटरफ्लाई गॉड ने तुरंत पहचान लिया, क्वैगमाया मॉन्स्टर, गॉड रियल्म की एक रेयर डिवाइन बीस्ट क्रिएशन। इससे मौजूद अर्थ एलिमेंट पर जबरदस्त कंट्रोल, स्ट्रेंथ लगभग 2nd लेवल गॉड के बराबर, नॉर्मली शांत और न्यूट्रल। लेकिन सवाल था, ये हम पर अटैक क्यों कर रहा है? तभी गॉड ऑफ इमोशंस को उसके ऑरा में कुछ गलत महसूस हुआ। उसके भीतर डिस्ट्रक्शन इंटेंट था, मतलब साफ, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने इसे कंट्रोल किया है। बटरफ्लाई गॉड ने हाथ उठाया, गोल्डन ड्रैगन स्पीयर क्वैगमाया मॉन्स्टर के चेस्ट से चमकने लगी। पूरा शरीर सुनहरी रोशनी में डूब गया। मॉन्स्टर छटपटाने लगा, अपने ही शरीर में हाथ डालकर स्पीयर निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकाम, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन स्पीयर ची, ब्लड, सोल, ऑरा सब अब्जॉर्ब करती है।
सेकंड लेवल गॉड होने के बावजूद क्वैगमाया मॉन्स्टर इस पावर के सामने टिक नहीं पाया। अब गॉड ऑफ इमोशंस ने अपना असली हथियार इस्तेमाल किया। उसके माथे पर वर्टिकल गोल्डन आई खुली। एक तेज गोल्डन बीम सीधे मॉन्स्टर के सिर पर लगी। मॉन्स्टर जोर से दहाड़ा और कांपने लगा, लेकिन गॉड ऑफ इमोशंस बीम को हिलने नहीं दे रहा था। वो क्या कर रहा था? वो मॉन्स्टर के अंदर से डिस्ट्रक्टिव थॉट्स खींचकर खुद अब्जॉर्ब कर रहा था और फिर अपनी टेरिफाइंग मेंटल पावर से उन्हें खुद ही डिसॉल्व कर रहा था। गॉड रियल में ऐसा करने की हिम्मत गिने चुने गॉड्स में ही है। कुछ ही पलों में मॉन्स्टर की मूवमेंट धीमी पड़ गई। रेड आंखें धीरे धीरे नॉर्मल खाकी कलर में बदल गई। वुतोंग, अब रोक दो, गॉड ऑफ इमोशंस ने कहा। बटरफ्लाई गॉड ने हाथ खींचा। गोल्डन ड्रैगन स्पीयर वापस उसके हाथ में आ गई। उससे निकली डिवाइन एनर्जी दोनों में फ्लो हुई और दोनों की ऑरा थोड़ी और मजबूत हो गई। क्वैगमाया मॉन्स्टर का शरीर 10 मीटर से घटकर लगभग 5 मीटर रह गया। सक्शन फोर्स पूरी तरह गायब। कमजोर आवाज में मॉन्स्टर बोला, मैं क्या कर रहा था? तब गॉड ऑफ इमोशंस ने पूछा, सीनियर, क्या आपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को यहाँ देखा था? मॉन्स्टर कुछ देर याद करने लगा और फिर बोला, हाँ, वो स्वैम्प फॉरेस्ट में आया था। उसने कहा कि हमें गॉड रियल्म कमिटी के आदेश मानने होंगे, लेकिन यहाँ रहने वाले डिवाइन बीस्ट डिसेंडेंट्स पहले से ही गॉड से नफरत करते हैं। जब सबने मना किया, उसने पूरे फॉरेस्ट पर डिस्ट्रक्टिव इंटेंट छोड़ दी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, बस सब कुछ नष्ट करने की इच्छा। गॉड ऑफ इमोशंस और बटरफ्लाई गॉड ने एक दूसरे की आंखों में देखा और दोनों को एक ही चीज साफ दिखी, खौफ। ये स्वैम्प फॉरेस्ट सिर्फ बड़ा नहीं था, यहाँ अनगिनत डिवाइन बीस्ट डिसेंडेंट्स रहते थे। भले ही आज उनमें कोई फर्स्ट लेवल डिवाइन बीस्ट न हो, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि अगर सब हॉस्टाइल हो गए तो कोई भी आसानी से बच नहीं सकता। और सबसे डरावनी बात, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने पूरे फॉरेस्ट को अपनी डिस्ट्रक्टिव थॉट से इन्फेक्ट कर दिया था। मतलब ये सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं था, ये था कंप्लीट डोमिनेशन। गॉड ऑफ इमोशंस को यही एहसास हो गया, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की असली ताकत उसके फादर इन लॉज से भी ज्यादा हो सकती है। ज्यादा मत सोचो, गॉड ऑफ इमोशंस ने बटरफ्लाई गॉड से कहा। सब कुछ डैड को देखकर क्लियर हो जाएगा। सिमुलेशन स्किल फिर एक्टिवेट हुई और दोनों हवा में गायब हो गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, गॉड ऑफ इमोशंस और कॉशियस हो गया। क्वैगमायर मॉन्स्टर की ताकत पहले ही बता चुकी थी। डिस्ट्रक्टिव थॉट्स डिवाइन बीस्ट्स को और ज्यादा डेंजरस बना रही हैं। यही वजह थी कि तांगसान और श्याओ वू को यही कैद किया गया था। अब स्मॉल लेक काफी पास आ चुकी थी, लेकिन तभी गॉड ऑफ इमोशंस के पूरे शरीर में हल्की सी इलेक्ट्रिक नम्बनेस दौड़ गई। ये पॉइजन नहीं था, ये था लाइटनिंग डिटेक्शन। फॉरेस्ट की मिस्ट धीरे धीरे लाइट ब्लू हो गई और गॉड ऑफ इमोशंस की कॉन्शियसनेस में उस मिस्ट के अंदर ब्लू इलेक्ट्रिक स्पार्क्स चमकने लगे। बटरफ्लाई गॉड अलर्ट हो गई। दोनों की सोल पावर तेजी से सिंक्रोनाइज हुई। गॉड ऑफ इमोशंस ने आंखें बंद की और माथे पर आई ऑफ डेस्टिनी खुल गई। बाहर आओ, उसने जोर से कहा। अगले ही पल पूरा फॉरेस्ट थंडर वर्ल्ड में बदल गया। स्वैम्प फॉरेस्ट गायब, हर तरफ भयानक लाइटनिंग बीम्स पहाड़ों की तरह उनकी तरफ टूट पड़ी। इतनी घनी, इतनी डिस्ट्रक्टिव कि पहली नज़र में कोई बच ही न पाए। गॉड ऑफ इमोशंस भी चौंक गया। इतनी पावरफुल लाइटनिंग उसने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन डर नहीं। उसके शरीर से एक पल में फर्स्ट लेवल गॉड ऑरा फूट पड़ी। 7 रिंग हेलो पीठ के पीछे खेल उठा। प्योर डिवाइन पावर ने उसे और बटरफ्लाई गॉड को पूरी तरह कवर कर लिया। लाइटनिंग लगातार गिर रही थी, लेकिन एक भी स्पार्क डिवाइन शील्ड के अंदर नहीं आ सका। गॉड ऑफ इमोशंस ने दाया हाथ उठाया। एक डार्क ब्लू स्वॉर्ड लाइट सीधे आसमान को चीरती हुई ऊपर चली गई। लाइटनिंग ने उस स्वॉर्ड लाइट के जरिए उसे स्ट्राइक करने की कोशिश की, लेकिन वो डार्क ब्लू लाइट सब कुछ निगल रही थी। उसके पीछे एक व्हाइट लाइट शैडो प्रकट हुआ। कुछ ही सेकंड में वो शैडो सॉलिड हो गया। एक देवी सी आकृति, शांत, ठंडी और बेहद नोबल। उसकी सुंदरता बटरफ्लाई गॉड से कम नहीं थी। डार्क ब्लू स्वॉर्ड लाइट चमकी और जहां जहां से गुजरी वहां की लाइटनिंग मिड एयर फ्रीज हो गई। डिंग, एक साफ सी आवाज गूंजी। थंडरवर्ल्ड अचानक कमजोर पड़ गया और उसी वक्त दूर एक विशाल आकृति धीरे धीरे प्रकट होने लगी। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।